आप लोगों की समरूपता वाली प्रश्नमाला में 11.3 कंप्लीट हो चुके। अब इसके पश्चात एक इम्पोर्टेंट प्रमेय 11.13 यदि ये प्रमेय आपसे पूछी जाती है तो इसके कथन में एक शब्द जुड़ जाता है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी प्रमेय है, ये तो आपका सूत्र हो गया भाई, आप किसी भी नियम से दो त्रिभुजों को समरूप कर दीजिए या समरूप आपको दे रखा हो तो फिर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। याद रखना पड़ेगा इसको, कथन है यानी ये एक सूत्र हो गया क्वेश्चन हल करने के। लेकिन इस सूत्र को यदि सिद्ध करने के रूप में पूछ लिया जाए यानी प्रमेय पूछ ली जाए तो आपको सिद्ध करने के लिए वही 4 पॉइंट से चलने पड़ेंगे। सिद्ध करना, दिया हुआ, रचना और ऊपर, तो इन 4 पॉइंटों के द्वारा आप इसे सिद्ध करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ, सेकंड है इसकी सिद्ध करना जो कि क्वेश्चन में है। रचना आपको याद रखनी पड़ेगी। उत्पत्ति ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंटों में दिया हुआ, पहले आप दो त्रिभुज बनाओ और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन कौन एंगल बराबर होगा, ए बी सी डी ई एफ, ये दो त्रिभुज बनते हैं। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों समरूप है। सिद्ध करना, एरिया एबीसी बटा एरिया डीएफ इक्वल संगत हो जाए, एबी की संगत इसमें कौन सी आएगी, डी, तो इनके वर्गों का अनुपात के बराबर। या फिर बीसी की संगत आपकी इसमें ईएफ भी तो है, इनके भी वर्गों के अनुपात के बराबर। या इसकी एसी दे रखी हो तो एसी का वर्ग एसी के संगत आपकी इसमें डीएफ है। तो इनमें से आपको किसी भी एक भुजा, संगत भुजा के वर्ग का अनुपात इस क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर से होगा। इसके लिए रचना देखें, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका आधार और ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। यानी इसका आधार बीसी और उसका आधार ईएफ है, तो इन आधारों से शेष की ऊंचाई मालूम नहीं है, तो ऊंचाई के लिए तो शेष से आधार भी लंब डालना पड़ेगा, अर्थात ये रचना कर देते हैं। तो आप यहां लिखेंगे शेष ए तथा डी से लंब क्रमशः, ये तो अपन एक लंब डाल लेते हैं एल और ये डाल लेते हैं डीएल, एल तथा डीएल। यानी कहने का मतलब ये है दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई आपको मालूम होगी। पहले त्रिभुज की ऊंचाई एल है, दूसरे की डी है।
उपाधि आपको ये दिया हुआ है कि ABC समरूप त्रिभुज डी है, तो हम रिजल्ट जानते हैं कि संगत कोण ए के बराबर कोण डी, इसका कोण बी बराबर इसका कोण ई, और इसका कोण सी बराबर इसका कोण एफ, नंबर ए। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये निकलेगा कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। AB की संगत कौन सी है? DE, BC की संगत कौन सी है? EF, और इसमें ऐसे लेंगे तो इसमें कौन सी आएगी? DF। इन संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ये पूर्व में अपन ने पढ़ लिया था। अर्थात दो त्रिभुज समरूप हों तो परिणाम ये होता है, तो यहाँ पर ये दोनों समरूप दे रखे हैं तो ये परिणाम तो आएगा। अब इसके बाद में आपने रचना जो कर दी, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पे जो गुट के चिन्ह लगा दिए उन त्रिभुजों को देखिए नाम। त्रिभुज फर्स्ट ABL, और दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है इसमें DEM। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। इसका कोण B, इसका कोण E। समीकरण एक से, क्योंकि B E के बराबर है। फिर इसके बाद में देखिए इसका कोण ALB और इसका कोण DMB, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक 90-90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो गए, इसका भी इसका ई, ये 90 है ये 90। तो अब इसमें एक समरूपता वाली तुलना लग गई आपकी, कौन सी? ए समरूपता। दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज कौन सा? ABL समरूप त्रिभुज DEM। और ये हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भाई कौन कौन समरूपता से किया है आपने, तो बची तो भुजाएं, कौन तो सारे संगत बराबर हो गए। तो यहाँ पर इसकी AB लेंगे तो AB के संगत देखिए इसमें क्या आएगी? D। ये दोनों अनुपात इसकी AL भुजा लेंगे अब, तो इसकी कौन सी आएगी? DL, इक्वेशन नंबर 2। और BL अनुपात EMD आएगी। लेकिन उससे मतलब नहीं था, हमें ये देखना था कि संगत भुजाओं का अनुपात एक ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ये रिजल्ट अपन को प्राप्त हुआ कि दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होती, उनकी संगत ऊंचाइयां भी बराबर होती। तो देखिए संगत ऊंचाइयों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर आ रहा है। अब इसके बाद में अब समीकरण नंबर 2 और 3 से देखिए, ये 3 नंबर लिखना। समीकरण 2 और 3 से 2 व 3 से AB बटा DE ये अनुपात किसके बराबर है? BC बटा EF के, AC बटा DF के, एंड AL बटा DM। समीकरण नंबर 4। अर्थात इस अनुपात के बराबर ये लिख सकते हैं, इस अनुपात के बराबर ये लिख सकते हैं, इस अनुपात के बराबर ये लिख सकते हैं। संगत ऊंचाइयों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन हमें तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था और ये हमें सिद्ध करना है। तो अभी अपन क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल देते हैं। तो देखिए हमें
ये कैसे प्राप्त होता है? तो एरिया ABC अपॉन एरिया DEF, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का 1/2 आधार BC गुना ऊंचाई AL 1/2 इंटू इसका आधार EF इंटू DF इसकी ऊंचाई। हाफ से हाफ कट दिया, यानी BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DF। लेकिन समीकरण नंबर 4 से BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF, समीकरण 4 से मान रखना भाई BC अपॉन EF के स्थान पे AL बाई DL को लिख सकते हैं या AL बाई DL के स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 5। और समीकरण नंबर 2/5 से समीकरण 2/5 यह हमें प्राप्त हो गया कि एरिया ABC अपॉन एरिया DEF बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है, क्योंकि जब इसका वर्ग होगा तो समीकरण नंबर 2 में ये तीनों अनुपात बराबर है, तो तीनों अनुपातों का वर्ग ही बराबर होगा। अर्थात कोई भी दो त्रिभुज आप समरूप कर दो या समरूप आपको दे रखा हो, तो फिर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी जो संगत भुजा होंगी। देखिए त्रिभुज आपको इस रूप में दे रखा है, तो AB की संगत DE होगी, BC की संगत EF होगी, AC की संगत DF होगी। ये संगत भुजाओं के नाम। तो इन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, ये अपने पास एक सूत्र हो गया। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रमेय और है आपकी, जिसे आप लोग पूर्व कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध कीजिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय को हम समरूपता के आधार पर सत्यापित करेंगे, अर्थात सिद्ध करेंगे। लेकिन उससे पूर्व अपने पास एक रिजल्ट शीट प्राप्त हुआ। इसके बाद में देखिए थ्योरम्स 11.14, इसकी दूसरी प्रमेय कि जब दो त्रिभुज आपको समरूप देखते हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर इसी तरह से आपकी एक प्रमेय और है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और एक थ्योरम्स और है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये प्रमेय आपकी इस प्रमेय के बाद में और दे रखे हैं, यानी ये कथन आपको याद रखना है, सिद्ध करने के लिए वो नहीं है। तो आप केवल उन्हें याद रखिए, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो उनका प्रयोग करके हल करें। तो ये आपको बुक्स में मिलेगा, आपको पेज नंबर लेके आप
176 के ऊपर प्रमेय उपप्रमेय के रूप में दे रखा है 11.2, 11.3 और 11.4। तो ये भी आपके 3 सूत्र हो गए पेज नंबर 176 के ऊपर, जो कि इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर में। ओके, अभी इंपॉर्टेंट प्रमेय है दोहराएं प्रमेय। इससे पूर्व जो प्रमेय बताई थी वो शायद प्रमेय 11.8 है, ये प्रमेय 11.9 है। पेज नंबर 176 तक ये प्रमेय दे रखी है, वो देख लेना। तो बोधायन प्रमेय यदि सिद्ध करने के लिए दी जाती है तो इसमें कथन निम्न प्रकार से हो सकते हैं। सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अथवा दूसरे रूप में सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तीसरे रूप में बोधायन प्रमेय को सिद्ध कीजिए। चौथे रूप में सिद्ध कीजिए पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो किसी भी प्रकार से कथन हो सकता है। एक बार अपन इसको सिद्ध कर लेते हैं, शेष तो आपको इसका कथन तो हमेशा याद रहता ही है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग सिद्ध कर दिया हुआ। आप मान लेते हैं दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? B। तो ऐसी आकृति बना लो आप, B कोण समकोण होना चाहिए। ये आपको दिया हुआ ABC, B पर नहीं। अब सिद्ध करना, तो इसमें तीनों मुझे आपको मालूम पड़ रही है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। तो सिद्ध करना दूसरा पॉइंट हो गया आपका सिद्ध करना। वे 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे प्रमेय सिद्ध करने के लिए। कर्ण का वर्ग, कर्ण का नाम है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना। इसके लिए रचना तो आपको याद रखनी पड़ेगी। शीर्ष B से कर्ण पर लंब BD डाला, तो यहां से एक लंब डाल दो इससे, ये लंब है, ये 90 का ये। तो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज और बन गए। एक समकोण त्रिभुज पहले मूल त्रिभुज ABC था, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 समकोण ट्रायंगल हो गए। तो उपाधि देखिए, समकोण त्रिभुज कौन सा? मूल ABC, और ऊपर वाला एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ADB। क्या क्या बराबर है? इसका कोण A, इसका भी कोण A, कॉमन है नहीं, हो गए। इसलिए अपने पास इसका कोण B और इसका कोण B प्रत्येक 90 भाई लंब डाला है तो वो भी 90 का, ये 90 ही लगा। कौन सा नियम लगा? एक समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? समरूप। दोनों त्रिभुज समरूप, एक के संगत ए आएगा, बी के संगत डी आएगा, तो ADB दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो परिणाम आपके पास निकलेगा, इसकी AB के संगत इसकी कौन सी? AD बराबर इसकी BC के संगत इसकी कौन सी? DB।
और इसकी AC के संगत इसमें कौन सी आएगी, AB। अब देखिए इस अनुपात को अपन छोड़ देते हैं, दो अनुपात ले लिया, AB अपॉन AD के बराबर AC अपॉन AB। इन दोनों को वर्गमूल करें तो देखिए AB का वर्ग आ गया हमारे पास, इधर AC इंटू क्या आ गया, AD। इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप कर दिया, यानी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाले तो बनने वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है, ये अपन को पता है, इससे पूर्व प्रमेय भी है, लेकिन सिद्ध नहीं करना। अब इसके बाद पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा, इसमें अपन दूसरा लेते हैं BDC में, इसका कोण भी, इसका कोण भी, प्रत्येक 90 डिग्री, इसका कोण सी, इसका भी कोण सी, उभयनिष्ठ। तो यहां भी आपके पास कौन सा लग गया नियम, AA समरूप। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। क्रम यही रहेगा क्योंकि इसमें C अंत में है, इसमें भी C अंत में आएगा। B पर 90 है तो इसका D पर 90 है, B बीच में है तो इसमें D बीच में है, ये ध्यान रखना सांकेतिक रूप। तो इसके भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो आप संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात, परिणाम अपने पास क्या निकलेगा, AB के संगत उसमें कौन सी आएगी, BD। फिर इसकी BC लेंगे तो उसकी कौन सी आएगी, BC। यदि इसकी अपन AC ले तो इसकी कौन सी आएगी, BC। लेकिन इसमें इस अनुपात को छोड़ दो, लास्ट के दोनों बराबर होंगे, BC अपॉन BC इक्वल AC अपॉन BC। वर्गमूल करें तो ये भी तो BC स्क्वायर आएगा, AC इंटू BC। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए BC का भी वर्ग है, इधर AB का वर्ग भी हमने प्राप्त कर दिया, लेकिन इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग करते हैं तो वो AC के वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, जब दोनों को जोड़ेंगे अपन तो बाएं पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां दायां। इसका बायां पक्ष AB स्क्वायर, इसका भी बायां पक्ष BC, उसका दायां पक्ष क्या है भाई, AC इंटू AD प्लस इसका दायां पक्ष AC इंटू BC, या फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये दो पद है, दोनों में से कॉमन AC, यहाँ पर क्या बचेगा कोष्टक में AD प्लस इसमें क्या बचेगा BC। अब आप इस आकृति के अंदर देखें, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू, आकृति में देखिए इन दोनों को जोड़ के देखिए आकृति, AD प्लस BC, दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, AC बनेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा AC। अब AC को AC से गुणा कीजिए, AC को AC से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC इंटू AC, AC का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात बोधायन प्रमेय है, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुजों के लिए लागू होता है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण
का वर्ग उसकी शेष बची हुई भुजा लंब और आधारों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही बोधायन प्रमेय है। तो ये कथन आप याद रखना, यानी ये सूत्र आप याद रखना, समकोण त्रिभुज में हमेशा बोधायन प्रमेय के रूप में ये सूत्र लगता है। इसका अर्थ होता है कर्ण का वर्ग आधार लंब का वर्ग, दोनों में से कोई सा भी किसी भी स्थान पे हो सकता है। ओके, इस प्रकार बोधायन प्रमेय को हमने सिद्ध किया, सत्यापित किया।